हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2022-23 का क्वेश्चन पेपर। तो इसे आप एज अ मॉडल पेपर या सैंपल पेपर के रूप में ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अर्थात आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको समय 3 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक 75 अंक का रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें आपको निर्देश दिया जाएगा कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें आपको निर्देश में दिया गया है पहला प्रश्न क्रमांक 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 3 खंड में बटा रहेगा और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। और प्रश्न 2 से 6 2 अंक के प्रश्न है फ्रेंड। और उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 से 10 3 अंक के प्रश्न रहेंगे और प्रश्न 11 से 14 4 अंक के प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स। और प्रश्न क्रमांक 15 से 16 ये 5-5 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 6 अंक के प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स हम 1 नंबर वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखेंगे और कुछ 2-3 अंक वाले प्रश्नों को आंसर भी हम यहाँ पे देखेंगे, चूंकि सभी क्वेश्चनों का हल एक ही वीडियो में कर पाना संभव नहीं है। फिर भी सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और देखिए कि आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं या नहीं। और अगर किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो फ्रेंड, तो बस आप उस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। तो प्रश्न 1 का आ हमें दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है 78 का बीजांक होगा, जो कि सो सिंपल है फ्रेंड्स, आप भी बता सकते हैं 78 का बीजांक क्या होगा। ऑप्शन अ में हमें दिया है 1, ऑप्शन ब में दिया है 0 और ऑप्शन स में दिया है 6 और ऑप्शन ड दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 78 का बीजांक? तो बीजांक का मतलब क्या होता है? बीजांक मतलब होता है किसी भी संख्या को 1 अंक प्राप्त होने तक जोड़ते हैं। तो हम इसे 1 अंक प्राप्त करने के लिए इसे जोड़ देते हैं। तो 78 है तो इसे हम कैसे जोड़ देंगे? 7 धन 8। अब इसे जोड़ देंगे फ्रेंड तो हमें क्या मिलेगा? 8 7 15। तो 15 में भी 2 अंक है तो हमें इसे 1 अंक बनाना है, तो फिर हमें इसे जोड़ना पड़ेगा। तो फिर जोड़ देते हैं 1 धन 5, तो हमें कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो यही हमारा बीजांक होगा। अब ये 1 अंक हो गया तो 1 अंक हमें मिल गया 6, तो यही इसका राइट आंसर होगा बीजांक, जो कि ऑप्शन स में दिया है। तो हाँ, ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा। 78 का बीजांक होगा ऑप्शन स 6। दूसरा प्रश्न है m के घात 3 धन 3m के घात 2 धन 1 में अचर पद है। m क्यूब धन 3m स्क्वायर प्लस 1 में अचर पद है। तो इसमें अचर पद कौन सा है? तो अचर मतलब क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, और एक होता है चर, उसका मान बदलते रहते हो। तो इसमें कौन नहीं बदलेगा? तो इसमें एक जो दिख रहा है वो कब नहीं बदलेगा फ्रेंड। इसे आप कहीं पे भी ले जाइए, एमपी यूपी बिहार कहीं पे ले जाइए, एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एम दिख रहा है तो एम का मान क्या हो सकता है? एम का मान 1 2 3 4 हम नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है ना। तो एम होगा यहाँ पे 4 और 1 क्या हो जाएगा? अचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1। m के घात 3 धन 3m वर्ग धन 1 में अचर पद क्या होगा? 1 होगा। प्रश्न 3 दिया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cot थीटा का मान होगा। तो cot थीटा का मान क्या होगा? यदि tan थीटा का मान 3/4 है तो क्या होता है दोनों में रिलेशन? तो tan थीटा cot थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो हम क्या करेंगे? इस tan थीटा बराबर दिया है इससे भी उल्टा कर देंगे, है ना। तो tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा बराबर हमें क्या दिया है? 3/4। तो हम इसे भी उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 उल्टा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो यही cot थीटा का मान हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चूंकि दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। तो ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिया है? 4/3। तो ऑप्शन अ में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cot थीटा का मान 4/3 होगा। प्रश्न 4 हमें दिया है a के घात m गुणा a के घात n का मान है। तो इसका मान क्या होगा फ्रेंड? ये घातांक का क्वेश्चन है। तो घातांक में क्या होता है? जब भी इसका आधार समान होता है, देखो यहाँ पे समान दिख रहा है, आधार कौन सा है? ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, इसी को बोलते हैं आधार। और अगर आधार समान है तो घातांक के नियमानुसार उसके घात जो है जुड़ जाते हैं फ्रेंड। अर्थात क्या हो जाएगा? a का घात m गुणा a का घात n है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा? a का घात m धन n हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसे आप एग्जाम्पल के रूप में भी ले सकते हैं। चलो मान लेते हैं a की जगह है 2 और m की जगह दिया गया है 3 घात। ये 3 घात हो गया फ्रेंड। गुणा एक और ले लेते हैं, a का है 2, ये हो गया 2 और घात को ले लेते हैं 4, ये 4 फ्रेंड। तब क्या हो जाएगा? ये दोनों घात जुड़ करके जुड़ जाएगा। 2 और 2 दोनों में है, आधार समान है तो आधार का आधार ये इस तरीके से समान और फिर इसके घात जुड़ जाएंगे। तो एक है 3 और एक हो जाएगा धन 4। तो यहाँ से जुड़ जाएगा तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो 2 का घात 7 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है इस तरीके से। तो a का घात m गुणा a का घात n बराबर का मान क्या होगा? a का घात m धन n, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सा में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, a का घात m धन n।
पांचवा प्रश्न दिया है 20 अंश का पूरक कोण है। ये यहाँ पे 20 नहीं होगा फ्रेंड, 20 अंश नहीं होगा, ये यहाँ पे 30 अंश होगा, है ना, ये 30 अंश होगा। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, 30 कैसे होगा। तो चूंकि पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण वह होता है जब आप दो कोणों को जोड़ो तो उसका मान 90 अंश होना चाहिए फ्रेंड। ये इस तरीके से ये दो कोण बन गया, एक यहाँ पे कोण और एक यहाँ पे कोण। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को जब हम जोड़े तो 90 अंश होना चाहिए। तो हमें इनमें से दे दिया गया है एक कोण 20 अंश, तो चलो हम मान लेते हैं इसे 20, जो कि तो दूसरा कोण कितना होगा, तो दूसरा कोण कितना होगा, चूंकि दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 70 होगा फ्रेंड। ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में 70 नहीं दिख रहा है, देखो ये 60 है, 10 है, 50 है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 30 होगा ना, 30 होगा, ये 30 अंश हो जाएगा, ये 30 अंश। तो इधर कितना बचेगा, 30 में कितना जोड़े कि ये 90 हो जाए, यहाँ पे कितना होगा, ये 60 होगा फ्रेंड, तभी तो 90 होगा, 60 और 30 90, तब ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। तो हमें दिया है यहाँ पे 30 अंश, 30 अंश, तो 30 का पूरक क्या हो जाएगा, 60। तो 60 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन स में, तो यही हमारा ऑप्शन स इस राइट आंसर हो जाएगा, 60 अंश। 30 अंश का पूरक कोण हो जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार आप कह सकते हैं फ्रेंड 60 अंश का पूरक कोण क्या होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, चूंकि दोनों का योग 90 हो रहा है। आइए अब हम लोग खंड व रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए देखते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, पहला दिया है मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर खाली स्थान होता है। तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्याज। ब्याज मिलेगा हमें जब हम मिश्र धन में मूलधन को घटाते हैं तो हमें ब्याज मिलता है। मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर ब्याज। दूसरा दिया है कड़ी 3 एक खाली स्थान संख्या है। तो कड़ी 3 एक कैसा संख्या है, तो कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड। चूंकि कड़ी वाला कोई भी संख्या हो वो अपरिमेय होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा में अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा दिया है यदि ए बी सी घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई हो तो उसका आयतन खाली स्थान होता है। तो क्या होगा इसका आयतन, तो आयतन के लिए आपको सभी को गुणा करा देना है फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए गुणा बी गुणा सी, यही इसका आयतन हो जाएगा फ्रेंड। यदि ए बी सी घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई हो तो उसका आयतन ए गुणा बी गुणा सी हो जाएगा। और चौथा दिया है यदि वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल खाली स्थान होगा। तो कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, ये हो गया वृत्त, ये हो गया इसका केंद्र और यही होगा इसका त्रिज्या आर, तब इसके पूरे भाग को क्षेत्रफल कहते हैं फ्रेंड। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब इसका क्षेत्रफल होता है फ्रेंड पाई और इस आर यानी कि त्रिज्या है उसका वर्ग, पाई आर वर्ग। यदि वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होगा। ठीक है, पांचवा दिया है तो 35-40 में निम्न सीमा क्या होगा, ये पहले वाले जो होता है वो, ये पहले वाले जो होगा वो निम्न सीमा होगा और ये जो दूसरा दिया है ये उच्च सीमा होता है। चूंकि निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो इसमें निम्न सीमा पूछा है तो क्या हो जाएगा, निम्न सीमा क्या है 35 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले निम्न सीमा होता है और दूसरा वाला उच्च सीमा। आइए अब उचित संबंध जोड़िए देखते हैं। तो उचित संबंध जोड़िए में हमें पहला दिया है 27 का घात 1/3 का मान है, 27 टू दी पावर 1/3 का मान है। तो क्या होगा इसका मान, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 27 को आप लिख सकते हो 3 का घात 3, है ना, क्या हो जाएगा 3 3 9 9 तो 27 को आप 3 का घात 3 में लिख सकते हैं घातांक के नियम से। ये हो गया ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर है आप बाहर में 1/3, तो ये 1/3 है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 3। तो क्या हो जाएगा 27 के घात 1/3 का मान 3 होगा, जो कि ये इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा दिया है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो वो होता है फ्रेंड 60 अंश का। कितने अंश का कोण होता है, 60 अंश का। तो ये हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। ठीक है, तीसरा दिया है P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 संख्या है। तो P/Q को क्या संख्या कहते हैं, इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। तो ये चला जाएगा परिमेय संख्या में, ये इस तरीके से P/Q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चौथा दिया है tan 45 अंश का मान है। तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो tan 45 अंश का मान होता है 1 फ्रेंड। तो ये हो जाएगा tan 45 अंश 1। और पांचवा दिया है आयत का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, तो ये होता है आयत। तो आयत के ये सभी कोण कितने अंश का होता है, ये सभी के सभी 90 अंश का होता है। तो ये आयत का प्रत्येक कोण का मान 90 अंश में चला जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है,
तो आपको एग्जाम में इस तरीके से मिलाना नहीं फ्रेंड, आपको जिसका आंसर है उसी के सीध में लिखने हैं, ठीक है, उसी के सीध में लिखना है। जैसे कि 27 के घात 1/3 का मान है, तो इसके सीधा में आपको लिखना है कितना है, इसका मान 3 है, तो इसके सीध में लिखना है 3 फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब आइए देखते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों को। प्रश्न 2 दिया है, समीकरण 5x धन 2 बराबर 17 को हल कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और एक चर का रैखिक समीकरण है जो कि बहुत ही सिंपल होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है, हाथ हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे उसके लिए, तो आपको क्या करना है, इस 2 को पक्षांतर कर देना है इधर, तो इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 2 हो जाएगा। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा 15। और इधर क्या है, 5x है, तो 5 x के साथ गुणा में है, तो इस 5 को भी पक्षांतर कर दो, तो गुणा है तो इधर आके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो 15/5, तो यहाँ से भाग दोगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो x बराबर आपको मिलेगा 3 फ्रेंड। तो इस समीकरण 5x धन 2 बराबर 17 को हल करने पर क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा x बराबर, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। प्रश्न तीसरा दिया है, बहुपद 2x के घात 2 धन x धन 1 एवं 3x के घात 2 धन 4x धन 5 को जोड़िए। तो बहुपद को जोड़ने के लिए दिया गया है फ्रेंड 2 नंबर में, जो कि बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं बहुपद को जोड़ने के लिए, वो हमेशा ध्यान देना है, बहुपद में समान समान घात वाले ही जुड़ता है। समान समान घात वाले वो कैसे, तो ये देखो यहाँ पे 2x का घात 2 है, तो ये x के घात 2 के साथ ही जुड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें दूसरे बहुपद में क्या दिया है, 3x के घात 2, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो बस जोड़ दीजिए, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो 5x का घात 2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा x का घात 1 यहाँ पे है, और इधर पे कितना दिया है 4x के घात 1, तो इसका भी घात समान है, तो ये भी आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 4x जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया 5x हो जाएगा। और उसी प्रकार ये अचर पद है 1 और अचर पद है 5, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर भी आ गए फ्रेंड, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, यदि एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है तो उसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो हमें एक घन दे दिया गया है फ्रेंड। तो घन कैसा होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है फ्रेंड, ये इस तरीके से घन होता है, ये इस तरीके से। तो क्या होता है, घन में सभी लंबाई चौड़ाई बराबर होता है फ्रेंड, ठीक है। तो लंबाई क्या होता है, लंबाई को हम मान लेते हैं a, तो वो भी हो गया a, चौड़ाई भी उसका a होगा और ऊंचाई भी a, तो तीनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का घात 3 हो जाएगा। और बराबर में यही दिया है, घन का आयतन हो गया यही फ्रेंड, a का घात 3 ही घन का आयतन होता है। तो क्या हो जाएगा, जो कि दिया है 27, तो यह हो जाएगा फ्रेंड 27, ठीक है। तो यहाँ से 27 को भी आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से आप 27 को भी लिख सकते हो a का घात 3 बराबर 27 को आप लिख सकते हो 3 का घात 3, ये इस तरीके से। तो ऊपर में घात दिख रहा है 3 3, ये दोनों कट जाएगा, तो आपको a बराबर कितना मिला, a बराबर मिला 3, और a ही क्या है, कोर है, उसकी भुजा है, तो a बराबर आपको मिला 3, तो यही उस घन का कोर है फ्रेंड, a बराबर 3, ठीक है। प्रश्न 5 दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये इस तरीके से। तो इसमें लंब कौन होगा, यही होगा, तो लंब दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4, और कर्ण क्या होता है 5 है, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से फ्रेंड आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप इसके आधार को भी ज्ञात कर लेंगे। तो आधार आपको मिलेगा 3 फ्रेंड, आधार आपको मिलेगा 3। तो बस अब आपका हल हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण तो ऑलरेडी दिया गया है 5 हो गया, और आपने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आधार ज्ञात कर लिया। आधार कितना मिला 3, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का मान 3/5 आएगा फ्रेंड, ठीक है, 3/5, ठीक है। आप कॉपी में बना के देखिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हम कॉपी में बनाने लग जाएंगे तो सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, ठीक है, इसी के अनुसार आपको हल करते जाइए, तो ये आंसर आएगा फ्रेंड। आइए हम लोग प्रश्न 6वां देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, दिए गए चित्र में कोण 2 बराबर 110 अंश है, तो कोण 1 व कोण 4 का मान बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें कोण 2 हमें दिया है ये वाला 110 अंश, ठीक है। अब हमें कोण 1 और कोण 4 का मान ज्ञात करना है। तो कोण 1 कहाँ है, ये फ्रेंड, ये। तो हम बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो ये एक इस तरीके से सीधी रेखा है, सीधी रेखा, और यहाँ से यहाँ कोण बनेगा वो 180 अंश बनेगा फ्रेंड, 180
180 अंश बनता है ना। एक सीधी रेखा में क्या बनता है, 180 अंश का कोण। और हमें कोण 2 दिया गया है 110, तो बस इसी 180 में से 110 घटा दीजिए। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां से 70 अंश बचेगा फ्रेंड, है ना 70। तो यही कोण 1 का मान हो जाएगा 70 अंश। क्या हो जाएगा, कोण का मान 70 अंश। और कोण 4 का मान बताइए कह रहा है, तो कोण 4 और कोण 2 बराबर होंगे फ्रेंड। ये कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुखी कोण है। क्या कोण है, शीर्षाभिमुखी कोण है। दोनों कोण 2 और 4 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कोण शीर्षाभिमुखी कोण है। अर्थात कोण 2 110 अंश है, तो कोण 4 भी 110 अंश होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 दिया है, एकाधिकन पूर्वेर विधि से 75 का वर्ग को हल कीजिए। तो फ्रेंड एकाधिकन पूर्वेर जो कि आपका फर्स्ट ही चैप्टर है, तो इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं ना। देखिए एकाधिकन पूर्वेर की सहायता से आपको 75 का वर्ग को हल करना है। ठीक है, प्रश्न 8 है, निम्न प्रश्न में प्रयुक्त अक्षर ए और बी का मान क्या होगा। तो ये फ्रेंड हमें ए और बी का मान पूछा गया है, जो कि हमें दिया है ए बी धन बी ए और दिया है 77। तो इसमें हमें ए और बी का मान क्या होगा ये पूछा गया है। तो आप सिंपल है बता सकते हैं। बी का मान क्या होगा, बी का मान आप 6 रखो और ए का मान 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इसी तो आप ए को 6 मानोगे तो बी को 1 मानना पड़ेगा, और अगर बी को 6 माने हो तो ए को 6 मानना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 9वां है, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3950 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे आप जरूर बना के देखिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x धन 1, 3x धन 6 और 4x धन 6 हो, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। क्या करोगे, इन सभी को आपको जोड़ देना है। 2x धन 1, 3x धन 6 और धन 4x धन 6, इन सभी को आपको जोड़ देना है और बराबर में हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इन सभी को आप जोड़ दीजिए और बराबर में ले लीजिए 180 अंश। अब एक सवाले को जोड़ दीजिए और संख्या को संख्या के साथ जोड़ दीजिए, फिर बाकी सभी को आसानी से पक्षांतर करके आप एक सा का मान ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, फिर वो जो आपको एक सा का मान मिलेगा, एक सा का मान जो भी आएगा उसी को आपको इसमें एक बार रख देना है, एक बार इसमें रख देना है, एक बार इसमें, तब आप त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। प्रश्न 11 है, मान ज्ञात कीजिए। तो ये फ्रेंड्स आपको त्रिकोणमिति से मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको त्रिकोणमिति टेबल। तो यहाँ पे आप त्रिकोणमिति टेबल का यूज करके आसानी से हल कर सकते हैं। देखो क्या दिया है, cot 60 अंश बटे sec 30 अंश ऋण tan 45 अंश। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको त्रिकोणमिति टेबल से cot 60 अंश का मान रख दीजिए, sec 30 अंश का मान रख दीजिए और tan 45 अंश का मान, फिर उसी को आपको हल करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति टेबल आने चाहिए। अथवा में हमें दिया है, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cos a ऋण sin a बटे 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी आप जस्ट पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए, उसी के जैसा आपको हल करना है फ्रेंड। क्या करोगे, cos a बराबर 4/5 दिया है, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए और cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यही है, तो आधार हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा ये 5। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका लंब ज्ञात कर लेंगे, तो लंब आपको मिलेगा 3 फ्रेंड। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में आपको 3 मिलेगा। तो बस ये 3 मिल गया। अब यहाँ पे आप सभी का मान रखते जाइए। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot a बराबर sin a बराबर क्या होता है, 2 tan a। बस उसी को रख दीजिए और हल कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको मान रखने आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 12 है, रुपये 5600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आएगा ही आएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को तैयारी करके अच्छे से अपना चक्रवृद्धि ब्याज को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो ये सो सिंपल क्वेश्चन है, एक बार बना के जरूर देखें फ्रेंड। अथवा में हमें दिया है, कौन सा धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 2809 रुपये हो जाएगा। तो ये आपको बताना है, कौन सा धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 2809 रुपये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसे बताना संभव नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो इसे आप लोग बना के जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ये आपसे 4 से 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न 13 है, एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर
चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके लिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आना चाहिए फ्रेंड, ठीक है, उसी में आपको मान रख देना है। तो लंबाई दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, बस इसको आपको इसके सूत्र में मान रख देना है। अथवा में हमें दिया है एक 21 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्यीय खंड काटा गया है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसे भी आप बना के जरूर देखिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्रश्न 14 है, निम्न दिए गए आंकड़ों से आयत चित्र खींचे। तो ये सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको दिए गए आंकड़ों से आयत चित्र खींचना है। तो आपको आंकड़ा इस तरीके से दिया है 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और 350 से 400 और 400 से 450। तो इसका आपको आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है? आयत चित्र, जो कि वेरी इजी होता है। तो बस आप बनाने की कोशिश कीजिए। और अथवा में हमें दिया है 100 छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। तब हमें क्या ज्ञात करना है? उपर्युक्त आंकड़ों से संचयी आवृत्ति वक्र बनाइए। तो यहाँ से हमें इस आंकड़े से संचयी आवृत्ति बनाना है। आपको बस संचयी करता है, 7 10 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 23 को जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ते जोड़ते आपको संचयी आवृत्ति बनाना है, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, बना करके जरूर देखें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 15वां दिया है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, थ्योरम अर्थात प्रमेय आपसे पूछे गए। तो ये भी वेरी इजी होता है फ्रेंड। आपको क्या करना है? एक त्रिभुज ले लेना है, ये इस तरीके से एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में आपको इस तीसरी भुजा के समांतर एक ऊपर में रेखा ये इस तरीके से खींच लेना है फ्रेंड, ठीक है। तब यहाँ पे कोण बनेगा और यहाँ पे कोण बनेगा और यहाँ पे कोण बनेगा। इन कोणों में आपको एकांतर कोण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आप इन एकांतर कोणों की सहायता से आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बना करके जरूर देखें, बहुत ही आसान है। अगर कोई भी डाउट हो तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अथवा में हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप सिंपल सा एक चतुर्भुज बना लेंगे ये इस तरीके से, और इसको आपको एक विकर्ण ले लेना है ये इस तरीके से। तब विकर्ण लेते ही आपको देखो क्या देखने को मिल गया, 2 त्रिभुज में टूट गया आपका चतुर्भुज, ये एक और ये दूसरा, ठीक है। तो बस आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? आप इसमें अप्लाई कर दीजिए त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है फ्रेंड। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा और इस दूसरे त्रिभुज के भी कोणों का योग 180 अंश होगा। बस दोनों को जोड़ देंगे, मिल गया 360 अंश फ्रेंड। तो आप आसानी से सिद्ध करके बता सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। प्रश्न 16 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1/1 धन 1 के घात m ऋण n धन 1/1 धन 1 के घात n ऋण m बराबर 1। तो आपको सिद्ध करना है फ्रेंड कि 1/1 प्लस x टू द पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस x टू द पावर n माइनस m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको सिद्ध करके बताना है। ये आपका घातांक का क्वेश्चन है और 6 अंक का क्वेश्चन है, 5 अंक का क्वेश्चन है फ्रेंड। और अथवा में हमें दिया है संख्या 8.39 को p/q के रूप में परिवर्तित कीजिए, जो कि सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। आपसे ये बनना ही चाहिए। ये आपका 3 9 दिया है, इसके ऊपर में बार लगा है, इसका मतलब क्या है? 3 9 3 9 3 9 इधर आवृत्ति हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, बार लगा है। तो इसमें आपको क्या करना है? बस आप p/q बराबर में लिख लीजिए 8.39। अब इसमें आपको क्या कर देना है? इसे समीकरण 1 नाम दे देना है फ्रेंड। अब फिर आपको क्या कर लेना है? चूंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो आपको 100 से दोनों ओर गुणा करा लेना है। तो ये हो जाएगा 100 p/q और बराबर इसमें 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3.9 दशमलव से इस पार आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा 839 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो बस अब समीकरण 2, इसे समीकरण 2 मान लेना और समीकरण 1 को घटा देना फ्रेंड। वहां से आप फिर बारी बारी से पक्षांतर करके इसका मान मिल जाएगा, ठीक है। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा और वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रश्न 17वां दिया है, 4/5 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि वेरी आईएमपी और सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, और 6 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको 4/5 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं 5 परिमेय संख्या को? तो आपको बस इसको जोड़ते जाना है और 2 से भाग देना है। 4/5 धन 5/7 बटे में हो जाएगा 2। तो आपको एक परिमेय संख्या मिलेगा। फिर उस परिमेय संख्या को आपको लेना है
और 4/5 में फिर उसको जोड़ देना है फ्रेंड। फिर उसी प्रकार बारी बारी से आपको 5 बार करना है और आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि सो सिंपल है। यहाँ से आपका 6 नंबर नहीं जाना चाहिए। 8वां में हमें दिया है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि कड़ी 5 धन कड़ी 3 बटे कड़ी 5 ऋण कड़ी 3 बराबर a प्लस बी कड़ी 5 हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी सो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको क्या करना है, इस 5 धन कड़ी 3 बटे कड़ी 5 ऋण कड़ी 3, इसको क्या कर लेना है, इसका परिमेयकरण कर लेना है। फिर परिमेयकरण करके हल करने पर आपको a बराबर और b बराबर मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार प्रश्न 18 दिया है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर एवं कर्ण और दूसरी भुजा का योग 8 सेंटीमीटर हो। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार क्या हो, 4 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से, एवं कर्ण और दूसरे भुजा का योग 8 सेंटीमीटर हो, और कर्ण ये इस तरीके से, और एक और दूसरी भुजा का योग, इन दोनों का योग 8 सेंटीमीटर है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। और अथवा में हमें इसके दिया है, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समचतुर्भुज की रचना कीजिए, ठीक है। तो आपको एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त ले लेना है इस तरीके से, और इसके अंतर्गत समचतुर्भुज की रचना करना है। तो इसी वृत्त के अंतर्गत आपको इस तरीके से चतुर्भुज बनाना है। तो इस तरीके से बना लेना है, 2 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या और उसके अंतर्गत एक समचतुर्भुज, उसके अंदर इस तरीके से चतुर्भुज बनेगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।